अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर बिन तलत और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट डिजिटल की एक और स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। नाजरीन, जिस वक्त आप अपनी बीमारी को और अपनी सज़ा को सियासत की नज़र करते हैं और उसके बाद प्रोपेगेंडा भी ये करते हैं कि हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है जो सौतेलों के साथ किया जाता है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फैक्ट्स को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बानी पीटीआई की, और यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको इलाज मुआलजा की सहूलत नहीं मुयसर की जा रही, मुलाकातों का सिलसिला बंद है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त इदरीस अब्बासी मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम इदरीस। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर साहब, कैसे? बहुत शुक्रिया इदरीस। आप कोर्ट भी कवर करते हैं, आप अडियाला जेल भी जाते हैं, आपने तमाम तर सूरत हाल को लाइव विटनेस भी किया। इदरीस, गुज़श्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस इनकी फैमिली की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक की गई है हमारी, क्या ये दुरुस्त है? अबकर भाई देखें, मैं बिल्कुल कट टू द शॉर्ट रह के मैं एक माजी में चले जाते हैं जब बानी साहब को पहली सज़ा हुई, वो जेल में गए। ठीक है। तो इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि हमारी मुलाकात की इजाज़त करवाई जाए और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया जाए। फिर उस पर हाई कोर्ट ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल से जवाब मांगा और फिर उस पर तय ये हुआ कि मंगल और जुमरात का दिन मुख्तस किया गया। एक दिन फैमिली के लिए रखा गया और एक दिन वकला के लिए कि वो अपनी लीगल चीज़ों के ऊपर से गाइडेंस वट्सएवर, और फैमिली के जो एक राइट है एक्विटेड क्रिमिनल का भी और फैमिली मेम्बरान का भी, कि वो आपस इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज एक्विटेड क्रिमिनल राइट नाउ, कि वो अब एक्विटेड हो चुके हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, तो खैर के मुलाकात हो सके उनकी आपस में। एक हाई कोर्ट ने पहले ही जब वो अरेस्ट हुए अंदर गए तो एक तय कर दिया रूल कि भाई ये होगा। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन एक चीज़ आप ये देखें कि खाली बानी की सिक्योरिटी ही मद्देनज़र नहीं रखती। वो जिस जेल में अडियाला में है, वहाँ पे तकरीबन ना करते हुए भी इस वक्त तकरीबन 7,000 के करीब जो है वो वहाँ पे कैदी मौजूद हैं। आप 7,000 से हट के मैं आपको ये बात बताऊँ, वहाँ पे पीछे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर सुप्रीडेंट वहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी फैमिली भी वहीं पर रहती है, उनकी फैमिलीज़ के भी लोग, जारी बात है कंपाउंड उनके लिए आना जाना वो एक वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर सारे लोग हैं, तो 7,000 से ज़्यादा लोग हैं। सिक्योरिटी के लिए जारी बात है पुलिस एहलकार हैं वहाँ पर, इर्द गिर्द उसके अडियाला के इर्द गिर्द थोड़ी सराउंडिंग में आबादी वगैरह भी है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ऑब्वियसली जो बानी के बाद आने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी हमेशा से हाई अलर्ट रही है और कुछ टाइम से उस एरिया को रेड जोन भी डिक्लेयर किया गया। और रेड जोन डिक्लेयर क्यों किया गया है कि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये क्लेम करते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होती, उसका एक ये भी पर्सपेक्टिव जो ये चीज़ नहीं दिखाते वो ये है कि अब इनको 2 किलोमीटर पीछे रोका जाता है। रीज़न कि ये जब भी मुलाकात के लिए जाते थे जत्थे की सूरत में जाते थे, इनको ये कहा जाता था कि आप एक लिस्ट, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि एक लिस्ट एक दिन पहले सुप्रिटेंडेंट को फराहम कर दी जाए कि कौन से जो लोग हैं वो जाएंगे, और उसमें ये तय पाया था कि जो मुलाकात होगी उसमें मिनिमम 5 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग जो है वो अलाउ होंगे कि एक ये तो सियासी स्कोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा। इदरीस, एक लिस्ट की आपने बात की, मुझसे तो पढ़ने भी नहीं हो रही है इदरीस। उनके खाने के हवाले से भी एक लिस्ट हमारे सामने आई है। मुझे तो, और अपनी ऑडियंस को भी बताएं, मुझे तो यकीन करें अपने घर में भी ये चीज़ें मैसर नहीं होती। अगर आपको ज़बानी मैं तो अबू बकर भाई सादी सी बात है कि सुबह उठते हैं तो जो रोटी मिल जाती है घर वाले दे देते हैं, या तो कभी कभी पराठा अंडा जो है सुबह खा लेते, वरना जो बानी साहब हैं उनके लिए हफ्ते में 2 दफ़ा देसी मुर्गी, प्रॉपर देसी मुर्गी, और वो भी खालिस देसी घी में पकती है। उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये एक ज्वेल रूल्स है कि आप बाहर से आपके लिए कोई पैसे सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद जो जेल के अंदर ही जो है वो आपकी चीज़ें लेकर जो है वो आपको फराहम करता है, लेकिन ये फैसिलिटी हर कैदी को मैसर नहीं है। ये बानी के लिए, और इनके लिए भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब इनको खाने की ये फैसिलिटी दी गई थी तो जब भी इनका आज तक, जिस दिन से लेके अंदर है आज तक, जब भी इनका सुबह का नाश्ता बनता है, दिन का खाना या रात का खाना, और प्रॉपर मेन्यू जो इनकी अपनी पसंद का है कि ये पीर वाले दिन सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में, शाम में, पूरे 7 दिन का दोपहर तीनों टाइम का खाना इनका लिखा हुआ अंदर मौजूद है। और वो एक ख़ास तौर पे एक बावर्ची है जो सिर्फ इनके लिए मुख्तस है, जो इनका खाना बनाता है। फिर वो खाना ऊपर सुप्रीडेंट चेक करता है कि आया इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, खालिस हो, जो चीज़ इनकी रिक्वायरमेंट है वो उसमें पूरी हो,
चेक होने के बाद डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद इनको प्रोवाइड किया जाता है। सेहत के लिहाज से उनके कोई कंसर्न्स थे कि जी सेहत उनकी जो है वो नहीं थी। हमने ये देखा कि पिछले कई अरसे में उनका एक आंख का इशू जिसके ऊपर आपने शायद मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर खुद ही स्टार्ट कर दिया। जरा बता दें कौन-कौन से डॉक्टर्स ने विजिट किया और कितने इशू के ऊपर, आंख के इशू के ऊपर इनका बड़ा एक था, तो जिसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई 5-6 तो इनके चेकअप से पिम्स में हो चुके हैं, शिफा में हुए। शिफा के डॉक्टर वहां पर गए, उन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद इनकी तरफ से एक अपने, मुझे उनका नाम थोड़ा सा ज़हन से निकल रहा है, इनके जो पर्सनल एक डॉक्टर जो थे शौकत खानम के, वो उनको अंदर जाके चेकअप जो है वो करते रहे। फिर उसके बाद जब आई का मामला हुआ तो ये कहा जाता रहा स्वेयर था, तो फिर उसके बाद चूंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जेल के अंदर भी हॉस्पिटल मौजूद है, हर चीज़ की फैसिलिटी, लेकिन जब वहाँ के जेल डॉक्टर्स ये चीज़ समझें कि ये बंदे का कोई भी है, खाली बानी की हद तक नहीं, एवरी जो भी कैदी वहाँ पे, कि इस चीज़ का इलाज यहाँ पे शायद अब उस तरीके से मुमकिन नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और वो उनके लिए उनको पिम्स लेकर आया गया, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई। ट्रीटमेंट होने के बाद ये नहीं कि आया और बड़ा नाम चेकअप हुआ, यहाँ पे कहीं 3-3, 4-4 घंटे का उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। और उसके बाद अब जो रिसेंटली उसमें ये आया कि उनकी आंख का जो इशू था जेन्युइन, वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया। अब जो खाने की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो खाना जिस तरीके से जो खाना उनको मैसर है, शायद बाहर भी आम आदमी को नहीं है। सिर्फ ये खाना भी नहीं है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो उनका रूम है, वो रूम में उनको एक गर्मियाँ हैं, ज़ाहिर बात है गर्मी है, हालांकि गर्मी में हर एक कैदी को तो ये फैसिलिटी नहीं है। एक जो नॉर्मल शायद पंखा जो एक सेल के अंदर लगा होता है, उनके लिए एक पूरा कंपाउंड खाली है, जिस कंपाउंड के अंदर एक कमरा है, कमरे के बाहर एक सहन है, और उसके बाद आप चूंकि स्पोर्ट्स कवर करते हैं, वो जो साइकिलिंग वाली होती है, जिम की स्पोर्ट्स वाली ट्रेनिंग साइकिल, वो वहाँ पर इनको मैसर है। डंबल्स इनको मैसर हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहे तो वो उनको मैसर है। वो रोज़ सुबह उठ के वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उनको मैसर हैं। इनका रूम है जिसमें बेड है, बेड के साथ एक बेड पे मैट्रेस, वहाँ पर इजीली ये सोते हैं। टीवी इनको मैसर है वहाँ पर। फिर उसके बाद एक टेबल है जिसमें इनकी शुरू से लेके अब तक विद टाइम बुक्स इनकी जाती रहती हैं अंदर, जो ये बैठ के पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। बुक्स इनके पास बेतहाशा, वहाँ पर एक कबर्ड इनको दी गई है जहाँ पर वो बुक्स रखते हैं, और अपनी मतलब A to Z ही इज़ गेटिंग अ गुड फैसिलिटी इनसाइड। जो मतलब चीज़ें हम सुनते हैं कि जी फैसिलिटीज़ नहीं है या वो नहीं है, तो फिर अगर इनको है तो आम कैदी को तो बिल्कुल ही नहीं है ना। वो बेचारा नीचे, वहाँ पे एक बड़ी मशहूर है लाइन, कहा जाता है जेल के अंदर कि मोटरवे एक लाइन की बोली जाती है। लंबा हॉल होता है ना, उसके दरमियान में एक लाइन होती है, उसको मोटरवे बोला जाता है। और जो आम कैदी होता है ना, वो जाता है पहले दिन ना, मुलाइजा होता है, मुलाइजे के बाद उस मोटरवे पे फर्श होता है बेसिकली उसको, लेकिन काम मोटरवे जाता है, मोटरवे पे सोता है। लेकिन बानी साहब को डे फर्स्ट से लेके अब तक, और स्टिल जब तक वो अंदर हैं, जब तक उनकी सजाएं मुकम्मल होती, तो वो जारी बात है उनको एक बेड मुयसर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाकातों की बात है कि मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, आप एक चीज़ ये देखें कि जारी बात है बानी की नो डाउट सिक्योरिटी में है, उनकी भी सिक्योरिटी के साथ साथ जो 7000 कैदी वहाँ पे, उनकी भी सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती है। और वहाँ पे आप एक और चीज़ देखें कि वहाँ पे हर किस्म का कैदी है। वहाँ पे दहशतगर्दी के से रिलेटेड भी कैदी मौजूद हैं, कत्ल के भी कैदी मौजूद हैं, जो नेम द क्राइम, और वहाँ पे कैदी वहाँ पे मौजूद है। कोई क्रिमिनल है, कोई एक्विटेड भी है, जो अभी सिर्फ वक्ती जुडिशल पे हैं, जिनके अभी केस चल रहे हैं, वो एक्विटेड नहीं हुए, और वो भी इस तरह के टेम्परेरी आप कह लें, वो भी वहाँ पर कैदी मौजूद है। तो आप उस चीज़ को देखें कि सिक्योरिटी के लिहाज से अब जेल सुप्रिटेंडेंट और जेल इंतज़ामिया ने ये बेहतर समझा कि इनको पीछे ज़ाहिर बात है रोका जाए। 2 किलोमीटर पहले इनको रोक लिया जाता है, इनकी लिस्ट जाती है आज भी, मतलब मंगल को और जुमरात को इनकी लिस्ट जाती है। लेकिन अगर जो मुलाकात की, अगर लेट्स सपोज कि पिछले कुछ अरसों में कोई 1-2 मुलाकातें नहीं हो पाई, वो इस वजह से नहीं हो पाई कि सिक्योरिटी रीजंस ऐसे हो गए थे कि बाहर हज़ारों की तादाद में आदमी इनके खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं, नारेबाजी और ये वो चल रहा होता है। ज़ाहिर बात है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, और वो जिस जगह में जेल है वो आगे सीधी चक्री की तरफ जाती है, वो बड़ा हसास एरिया है। उस जगह को बड़ी एक उसकी माजी में अगर आप देखें, उस जगह में बहुत सारे इशूज़ उस एरिया के रहे हैं, लड़ाई झगड़ों के, और ये वो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें उस एरिया में नहीं। लेकिन उससे भी हट के वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से हमेशा से कंसर्न्स रहे हैं, और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो अभी कुछ टाइम मुलाकातें नहीं भी हुई, लेकिन फिर भी इनकी लिस्ट जाती हैं, और सुप्रिटेंडेंट साहब कहते हैं कि हम मुलाकात करवाएंगे, आप हमें एक लिस्ट दें। और लिस्ट में भी
एक सबसे एक मेन इशू है जो हमेशा से कोर्ट में भी उसकी डिस्कशन हुई है, सुप्रीडेंट ने ये पॉइंट उठाया कि सियासी मैटर आप नहीं डिस्कस कर सकते। सियासी मैटर का आपने जिक्र किया इदरीस, और ये वो अगले पॉडकास्ट में आपसे इसका जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। नाजरीन, जब आप माजी में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सियासी हरीफों को निशाना बनाते रहे और कहते रहे मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, तो जब आप इक्वेटेड मुल्जिम के तौर पे और क्रिमिनल के तौर पे जेल में हैं, तो शायद बाकी लोग भी जहाँ वहाँ पर मौजूद हैं उनका भी जो राइट है उसी के बराबर आपको राइट मिलना चाहिए। और आप खुद ही कहते थे कि मैं स्टेटस जो है वो एंजॉय करना नहीं जानता। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।